यूनिवर्स से जो भी चाहा वो मिला। लाखों रुपए का मैंने एक चेक लिख दिया यूनिवर्स को, और वो मुझे मिल गया। आई वॉज शॉक्ड। फिर पीछे मुड़ के मैंने देखा, ऐसा क्या मेरे साथ पहली बार हुआ है, या फिर कुछ ऐसा पहले इससे पहले भी हो चुका है। जी हाँ, इसके पहले मैंने कोई चेक नहीं लिखा था, लेकिन मैंने कोई चीज़ दिल से ठान के मांग लिया था, और वही चीज़ मेरे साथ ऊपर वाले ने किया। चलिए, जानने से पहले नमस्ते, मेरा नाम है ज्योति उपाध्याय। मैं इस वीडियो में आपको वो खुलासा करूँगी कि पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, जिसको हम कभी ठीक से नहीं समझ सकते हैं अगर हमने उसके गहराई तक को नहीं समझा। याद होगा आपको, बचपन में कोई एक डॉल चाहिए होती है तो आप उसके पीछे जी तोड़ पड़ जाते हो, पापा को बोलते हो डेली मुझे वही डॉल चाहिए, मुझे वही डॉल चाहिए। और जब तक वो डॉल गुड़िया आपको ना मिल जाए, या फिर आपका गुड्डा गुड़िया जो भी गाड़ी वो है, आप पापा के पीछे पड़े रहते हो और आप उनको डिस्क्राइब किए रहते हो कौन सा कलर, किस कलर का चाहिए आपको। और जब मिल जाता है, आपके खुशियों का ठिकाना नहीं होता है। वो डॉल मिलता तो है आपको 6 महीने, 1 महीने, 5 साल, 3 साल, 2 साल, जैसा भी जाए, आपने कोई चीज़ मांगा, गाड़ी घोड़ा जो भी मांगा है अपने पेरेंट्स से, मिलता तो उतने ड्यूरेशन में है, लेकिन वो होता कैसे है? दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव अफर्मेशंस और ग्रेटफुलनेस, कि आप यूनिवर्स के साथ जाने अनजाने में एक लिंक बना देते हैं कि हाँ, ये मेरे लिए है, आई लव इट। जब आप उसको देखते हैं, आपके अंदर प्यार आता है। जब कोई उसको चला रहा होता है तो आपको देख के आता है, ये गाड़ी को चला रहा है, एक दिन मेरे भी ऐसा होगा। आपके अंदर वो भावना जो जागती है, वो ग्रेटफुलनेस की भावना जागती है, इसीलिए आप उस चीज़ को पा लेते हो। ऐसे ही कोई चीज़ के पीछे, लक्ष्य के पीछे जब आप पड़ जाते हो, तो आपके अंदर इमोशंस का जो चेंजेस होता है, वो एक राह बनाता है, जिसके ऊपर में एक्शंस लेके आपको फॉलो अप करके वो आपको दिलवाता ही है। मेरे साथ में भी हुआ। पीछे मुड़ के मैंने देखा, ओके, कैसे मुड़ के देखा कि आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ बैड टाइम। बहुत ही बुरा वक्त मेरे साथ चल रहा था, और मैं उस टाइम पे बहुत ही हताश थी, निराश थी, जबकि सबके साथ चल रहा था। कोविड का टाइम था, बिजनेस लॉसेस भी हुए, ओके। तो आई वॉज नॉट वेरी इन अ वेरी गुड फ्रेम ऑफ माइंड। तो मैं हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढी, मैंने आई वॉज स्लोली ना मैं इतना नेगेटिव में चले गई कि मेरे अंदर ग्रेटफुलनेस भावना के वजह ऐसे हो गया, ब्लेम करना, कंप्लेन करना, वो भावनाएं बढ़ गई। और मैं जिनसे भी मिलती सिर्फ अपनी दुख, अपनी पीड़ा ही रोती, और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं और ही उस दलदल में धंसते चली गई। लेकिन थैंक्स टू ऊपर वाला, मेरे हनुमान जी, आई रियलाइज्ड इट प्रीटी सून। और दैट्स व्हाट, रियलाइज़ करने के बाद में देयर वाज नो मूविंग बैक, देयर वाज नो टर्निंग बैक। क्योंकि फिर जब मैंने ऊपर वाले की दया से, जब मैंने समझा, ग्रेटफुलनेस पे मैं पटरी पे आई, तो आई स्टार्टेड रीवायरिंग माई माइंड, रीवायर करते गई, और ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस किया, अफर्मेशंस लिखा, यूनिवर्स को थैंक किया, हर चीज़ को थैंक किया, कुछ वीडियोस देखने लगे, कुछ हमारे महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण, वो सब देखने लगी। फिर समझ में आया, भाई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन सोचा आप नो, हमसे बुरा है कोई। तो हम, सही से मैं डायलॉग ना मारूं, लेकिन ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई। फ्लाइट में मैं बैठी थी, कौन गलती कर रहा है, किसका गलती है, क्या है। फिर रियलाइज़ हुआ, भाई सबको, दुनिया को देखने चले, लेकिन सारी गलतियाँ तो मेरे में ही है। बट इतना भी है नहीं कि अपने आप को ब्लेम करते चले जाओ, जी नहीं, वो वक्त वक्त की बात होती है। अगर हम संभल जाते हैं तो वही बड़ी बात होती है। बस तब से क्या, पीछे मुड़ के देखा नहीं। मैंने अफर्मेशंस में डाल दिया, चेक लिख दिया अपने आप को एक अमाउंट का, जो कि ये नहीं कि ऐसा कि आप बहुत ज़्यादा लिखा था, लेकिन मुझे पता है कि मेरे इस एबिलिटी के हिसाब से कितना ज़्यादा मुझे लिखना चाहिए, मैंने लिखा। एंड विथ गॉड्स ग्रेस, ऊपर वाले की दया, आई अचीव दैट। एक दिन ऐसे ही मैं बस ग्रेटफुलनेस के भावनाओं में बहते हुए कैब में जा रही थी अपने काम को, भावनाओं में बहते हुए मैं सोच रही थी कि ऊपर वाले बहुत बहुत शुक्रिया, ये किया, वो किया, इतना काम दिया, ऐसा किया, वैसा किया। फिर सडनली स्ट्राइक, अरे भाई, चेक वाला अमाउंट मेरा पूरा हुआ कि नहीं। उस दिन मेरा उस दिन जैसे बीता नहीं, क्योंकि मैं घर में चेक लगाया था मैंने, और मैं इतनी उत्सुक, इतनी उतावली हो रही थी कि मैं घर जाके चेक करूं।
अपना बैंक स्टेटमेंट्स डाउनलोड करूं, काम खत्म होने के बाद घर जाऊं, वो जो चेक का अमाउंट है क्या मेरे बैंक स्टेटमेंट के साथ टैली करके देखूं, मेरे बिजनेस के साथ टैली करके देखूं क्या मैंने रिसीव किया है। उस दिन का मेरा आई कुड नॉट वेट, और मैं जैसे ही घर पहुंची, फ्रेशन अप हुई और फटाफट मैं बैंक स्टेटमेंट अपना डाउनलोड कराया, ओके, और मैं लिख के बैठ गई कि हाँ कितने मेरे ट्रांजैक्शंस हुए। एंड आप यकीन नहीं करोगे, इट वॉज दैट लैक्स ऑफ रुपीज़ विद इन दैट स्मॉल फ्रेम ऑफ टाइम ऊपर वाले ने मुझे दिया। माई गॉड, इट वर्क्स। ऐसे ही बचपन में काफ़ी सारी इंसिडेंट्स मेरे साथ हुई हैं कि जो चाहा, जिस कलर का जैसा चीज़ें चाहा मिला। प्रॉबेबली मेरे अंदर ग्रेटफुलनेस काफ़ी ज़्यादा हद तक ऊपर वाले ने दिया है। लेकिन इंसान हूँ, नेगेटिविटी भी आती है। नेगेटिविटी आती है तब जब हम फंसे हुए रहते हैं। नेगेटिविटी तब आती है बहुत ज़्यादा करके जब ऑलरेडी अपनी बैंड बजी पड़ी रहती है। तो हुआ था 2020 में, और इससे पहले भी जब बिजनेस लॉस हुआ तो नेगेटिविटी में जोन में चले गई। थोड़ा ही देर था लेकिन वो काफ़ी पेनफुल था। मेरा इन सारे स्टोरी से आप लोगों को सबक ये है, जब भी आप कभी नेगेटिव जोन में जा रहे हैं, आपके साथ बुरा हो रहा है, आप कुछ अध्यात्म की चीज़ पढ़ें, आप कुछ पॉजिटिव वाली चीज़ें पढ़ें, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें और उसको एक दूसरे पहलू से देखें। जिस दिन आपने पहलू चेंज कर दिया, आपको हर वो गलती सही दिखेगी, हर वो इंसान, हर वो लोगों के ऊपर जो ब्लेम कर रहे हैं, अपने ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं, आप उनको माफ़ करते जाएंगे और अपना ग्रेटफुलनेस बढ़ाते जाएंगे। देखो, आप अगर खुश रहेंगे, आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। ओके, आप अगर कंप्लेन करेंगे तो आपके आसपास लोग आपको दूरी बनाएंगे, क्योंकि कंप्लेनर्स के साथ कोई बैठना नहीं चाहता। लोग बैठना चाहते हैं जिसके सामने में, जिसके पास में आशाएं हों। तो लेट्स होप दिस ईयर ब्रिंग्स इन दैट होप, दैट फिलनेस, ओके, फुलनेस टू फिल आवर सेल्फ। ओके, अपने अंदर वो पूरापन आप लाइए, अध्यात्म थोड़ी सी लाइए, थोड़ा सा अच्छा व्यवहार लाइए, एंड बी ग्रेटफुल टू व्हाट यू हैव ऊपर वाले से। साइनिंग ऑफ, ज्योति उपाध्याय।